आपूर्यमाणम् अचलप्रतिष्ठं समुद्रमापः प्रवसन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रवसन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी। सुप्रभात देवियों एवं सज्जनों, कृष्ण संदेश सुधा चैनल के माध्यम से मैं धर्म प्रकाश बुधोरिया गीता विश्लेषक गीता की ज्ञान गंगा में अवगाहन हेतु उपस्थित एवं मधुसूदन भगवान कृष्ण के चरणों में अगाध निष्ठा रखने वाले आप सभी प्रबुद्ध एवं विद्वान श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन एवं कोटि कोटि वंदन करता हूँ। पिछले वीडियो में हमने श्रीमद् भगवद गीता के अंतर्गत 7वें अध्याय के श्लोक संख्या 13 का विश्लेषण किया था, जिसमें आप लोगों ने सुना था कि मधुसूदन भगवान कृष्ण अपने प्रिय सखा अर्जुन को बता रहे थे कि हे अर्जुन, ये जो सात्विक, राजस और तामस भाव हैं, ये सब के सब परिवर्तनशील हैं, इनमें स्थायित्व नहीं होता, जबकि मैं इन सब से परे हूँ, क्योंकि मैं अविनाशी हूँ, शाश्वत हूँ, अव्यय हूँ। मेरा कभी व्यय नहीं होता। अव्यय का शाब्दिक अर्थ है जिसका कभी व्यय न हो, जो कभी खर्च न हो, जो कभी कम ज्यादा न हो, जिसमें सदैव एक रूपता बनी रहे, उसे अव्यय कहते हैं। जबकि सत, रज, तम ये तीनों ही गुण, इन तीनों ही गुणों का व्यय होता है। इसके आगे श्लोक संख्या 14 में मधुसूदन भगवान कृष्ण क्या बताते हैं, बड़े ध्यान से सुनेंगे। विषय अत्यंत मार्मिक है, आपको विशेष रूप से आनंद की अनुभूति होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। तो पूर्व की तरह सर्वप्रथम श्लोक का श्रवण पान करेंगे, तत्पश्चात मेरे द्वारा किए जाने वाले विश्लेषण का आनंद लेंगे। तो सुनते हैं 14वां श्लोक कि दैवी येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। मधुसूदन भगवान कृष्ण कहते हैं कि प्रकृति जनित 3 गुणों वाली जो दैवी यानी मेरी माया है, इससे पार पाना अत्यंत दुरत्यय है, यानी कठिन है। किंतु जो लोग मेरी शरण में आ जाते हैं, मेरे शरणागत हो जाते हैं, वे इसे आसानी से तर जाते हैं। विश्लेषण पर ध्यान देंगे। इस श्लोक के माध्यम से मधुसूदन भगवान कृष्ण गांडीव धनुधारी अर्जुन को बता रहे हैं कि देखो अर्जुन, यह जो माया है यह गुणमयी है, यानी सत, रज, तम इन तीनों ही गुणों का इसमें समावेश है। लेकिन यह मेरी है, मैं ही इसका मालिक हूं, मुझको ही मायापति कहा जाता है। किंतु इसमें त्रिगुणात्मक भेद भ्रांति की जो चमक है, इसका यही आकर्षण है। इसी त्रिगुणात्मक भेद भ्रांति की चमक के कारण
सारा जगत मोहित हो रहा है। मनुष्य यह नहीं समझ पाता कि यह जो हमें दिख रहा है ये सब कुछ परिवर्तनशील है। यानी जो दिखता है वैसा रहता नहीं है, इसमें निरंतर परिवर्तन होता रहता है। इसी में मनुष्य भ्रमित हो जाता है। उदाहरण के लिए एक छोटी सी कहानी आपको सुनाते हैं, इसकी और पुष्टि हो जाएगी, यह बात और अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। एक महाशय जिन्हें किसी काम से किसी दूसरे देश में जाना पड़ा, वहां पर किसी होटल में जब वो भोजन कर रहे थे तो उसी समय मेज के दूसरी साइड पर एक बहुत सुंदर युवती, वह भी भोजन करने के उद्देश्य से बैठी। तो उन महाशय जी ने जब उसे देखा तो उसके सौंदर्य को देखते हुए वे उसकी ओर आकर्षित हो जाते हैं। उनके मन में यह विचार आता है कि इससे कुछ बात की जाए। तो वार्ता का प्रारंभ यूं करते हैं, वे कहते हैं कि मैडम आपके बाल बहुत सुंदर हैं। इस पर वह कहती कि हाँ सो तो है, लेकिन थोड़ी ही देर में वह अपने हाथों से बालों को पकड़कर बालों के गुच्छे को उतार कर नीचे रख देती है। यानी वह बिग लगाई हुई थी, उसके सर में कोई बाल थे ही नहीं। तो जब उन महाशय जी ने देखा तो उनका जो आकर्षण था उसके प्रति उसे धक्का लगा, किंतु उन्होंने एहसास नहीं होने दिया। उसके बाद वो कहते हैं कि मैडम आपके दांत बहुत अच्छे हैं। उसने कहा हाँ सो तो है। थोड़ी ही देर में उसने अपने हाथों से लगी हुई बत्तीसी के सेट को निकालकर मेज पर रख दिया। जब यह महाशय जी ने देखा तो उनको बड़ी लज्जा हुई। यानी जो देख रहे थे वैसा था नहीं। माया का शाब्दिक अर्थ ही यही है। जिस प्रकार से माया में दो अक्षर हैं, मां और या। मां का अर्थ होता है नहीं, या का अर्थ है जो है नहीं किंतु भाषित तो होता है, उसका अस्तित्व नहीं है। तो इसी प्रकार मधुसूदन भगवान कृष्ण कहते हैं कि मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंती ते। जो मेरी शरण में आ जाते हैं वे इस माया से आसानी से तर जाते हैं। प्रपद्यन्ते यानी जो मेरी शरण में आ जाते हैं वे लोग इस माया से आसानी से पार पा लेते हैं। ध्यान देंगे, प्रपद्यन्ते में शब्द जो प्रपद है, प्रपद का अर्थ होता है पैर का पंजा। अर्थ अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि मधुसूदन भगवान कृष्ण के कहने का भाव क्या है। प्रपद का अर्थ होता है पांव का पंजा।
जब कोई मछुआरा मछलियां पकड़ने के उद्देश्य से किसी सरोवर में प्रविष्ट होकर जाल को काफी दूर फेंकता है ताकि मछलियां ज्यादा से ज्यादा उसकी जाल में फंस जाए, किंतु जो मछली उसके प्रपद यानी पांव के पंजे के समीप आ जाती है वह मछली जाल में नहीं फंसती। तो हमारे कहने का अभिप्राय यह है, जैसा कि भगवान कहते हैं कि मामेव ये प्रपद्यन्ते, जो मेरी शरण में आ जाता है वह आसानी से इस माया को तर जाता है। इसी प्रकार जो मछली मछुआरे के पंजे के पास आ जाती है या पंजे पर आ जाती है वह जाल में नहीं फंसती। या इस बात को इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि जिस तरीके से अन्न को ले जाकर चक्की में आटा पिसवाने के लिए जब हम जाते हैं तो वो अन्न जब चक्की में डाला जाता है उसमें बहुत सारे घुन भी होते हैं, लेकिन जो घुन चक्की के दोनों पार्टों के बीच की जो कील होती है उसके समीप आ जाते हैं, वे घुन अन्न के साथ पिसते नहीं। तो इसलिए इसका भाव यह है कि जो मनुष्य सृष्टि के सृजन के स्थान पर पहुंच जाता है वह इस माया के जाल में फंसता नहीं। यानी सृष्टि का सृजन कहां से? भगवान कहते हैं कि प्रकृतिम स्वाम वष्टभ्यो विस्त्रजामि पुनः पुनः, यानी जो परा के क्षेत्र में पहुंच जाते हैं फिर वे इस माया के जाल में फंसते नहीं। हमें विश्वास है कि आज की ज्ञान चर्चा में आप सभी लोगों को विशेष रूप से आनंद की अनुभूति हुई होगी। यदि सचमुच आपको आनंद की अनुभूति हुई है तो हम आप सभी से अपेक्षा करते हैं कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, अपनी आख्या दें, और यदि आप नए हैं तो हमारे चैनल कृष्ण संदेश सुधा को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाने में किसी भी तरह का संकोच ना करें। जय श्री कृष्ण।